बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना। रचना शब्द रच और ना से बना है। मतलब इसका अर्थ होता है छोटी छोटी रचनाओं को एक साथ मिलाकर किसी आकृति को प्रदान करना रचना कहलाता है। जैसे मूर्तिकार क्या करता है, सबसे पहले मूर्ति की आकृति को अपने पेपर पर बनाता है, फिर उसमें किस प्रकार मिट्टी लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, सब कुछ अंकित करता है और उसी के अनुरूप एक चित्र को बनाता है। उसी प्रकार रचना जो हुआ सो एक प्रकार का चित्र हुआ है। इसे सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातों को मिला करके एक मैटर तैयार किया जाएगा, वही हो जाएगा रचना। ठीक, तो चलिए, आप लोग यहाँ हमको देख रहे होंगे, हम पेन लगाए हैं। किसमें? डिवाइडर में ये पेन लगा हुआ है। आप लोग कहेंगे कि सर आप ही हमको बताते हैं पेंसिल लगाओ, आप खुद पेन लगाए हैं। तो मेरी मजबूरियां हैं। मजबूरी यह है कि पेंसिल से जब हम रचना बना करके रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो उसका पूर्ण पिक्चर सही ढंग से क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पेंसिल हल्का कलर में आता है, वो उसका ब्लैक में उगता है लेकिन हल्का में उगता है, इसलिए पेन को अपनाना पड़ा है। ठीक, तो आप लोगों को पेन के ही माध्यम से हम रचना करने के लिए बताते हैं। गलतियां हो सकता है हमसे भी होगा, तो इसमें तो मिटा भी नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि सर पेन से रचना बना रहे हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, आप लोग खुद समझदार आदमी हैं। तो सबसे पहले हम आपको कौन बनाने सिखाते हैं। कौन बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। अब रेखा भी अगर किसी माप का खींचना हो तो रेखा भी खींचने सिखा ही देते हैं। गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या एक से होती है? नहीं, गिनती की शुरुआत शून्य से होती है। शून्य से एक आता है। ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये शून्य को दिखा रहा है। ये जो यहाँ एक है, इसके सामने जो ये लाइन है, ये यहाँ 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। यानी कि ये शून्य से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। यानी कि जितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना हो उतना सेंटीमीटर शून्य से लेंगे। अगर 1 से लेते हैं तो 1 अधिक लेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचना हो तो 1 से लेकर के 6 तक का बिंदु लेंगे। 1 और यहाँ 6 पर का बिंदु लेंगे और इससे इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यही हो जाएगा मेरा रचना। यही हो जाएगा रचना। तो ये हम रचना में लाइन खींचने बता दिया अब आप लोगों को। अब चलते हैं कौन बनाने के लिए। तो कौन बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। लाइन के ऊपर जितना बड़ा छोटा चाप लेना है आप पहले एक बार में ही ले लीजिए। चलिए हम इस चाप से ही बनाते हैं। हम एक पर ही आप लोगों को मोटा मोटी सभी एंगल्स बनाने के लिए बता देते हैं चाप से, और आप लोग अपना अलग अलग बनाने का इच्छा होगा तो बना लीजिएगा। ओके, चलिए एक चाप लिए। अभी इस चाप को बढ़ाएंगे घटाएंगे कुछ भी नहीं, ये जितना है इतना ही रखेंगे इसको। ठीक, अब ये जहाँ लाइन पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ से एक बार काटेंगे। ये जब एक बार कटा तो इससे इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब इससे इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा 60 डिग्री का कोण। एक बार कटने पर बन जाता है 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर ठीक, यहाँ से यहाँ ये हो गया 60 डिग्री का कोण। फिर इसी चाप से अगर दूसरे बार काटते हैं तो वहाँ से जो बनेगा वो होगा 120 डिग्री का कोण। अब यहाँ से इसको काटेंगे, अब ये हो गया 120 डिग्री का कोण।
यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक। ये हो गया 100, सॉरी ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। 60 से ये हो गया 120, इससे इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का कोण। और ये जो आपका होगा ये वाला, ये होगा 120 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए एक बार 60 से ऊपर की ओर, ऊपर बाहर की ओर, एक बार 120 से बाहर की ओर काटेंगे, जहाँ पर कटेगा वही हो जाएगा, उसी से इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ये हो गया 60, ये हो गया 120, ये सिर्फ हो गया 90, और ये पूरा हो गया 120, और ये हो गया सिर्फ 90। तो अब इसी में 30 डिग्री 45 डिग्री बनाना अगर हो तो ये 60 डिग्री का चाप है। एक बार यहाँ ये 0 डिग्री है लाइन पर, और इस 0 डिग्री से बाहर की ओर, और फिर ये 60 डिग्री से बाहर की ओर काटेंगे, जहाँ पर कटेगा वही हो जाएगा मेरा 30 डिग्री का कोण, वही हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। अब मान लीजिए आपको अगर 45 डिग्री बनाना हो तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का चाप। अब यहां से एक बार बाहर की ओर, फिर 60 से भी बाहर की ओर, ये जो कटेगा यही आपका हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। ठीक, अगर आपको बनाना होगा 75 डिग्री 105 डिग्री तो उसी प्रकार इसी चाप से लगभग हो जाएगा, क्योंकि ये 90 का है ही, 60-30 का चाप है। एक बार 60 से बाहर की ओर और एक बार इस 90 से बाहर की ओर सिर्फ बिंदु दे करके मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री, और ये हो गया आपका 105 डिग्री, ये हो गया 100, इससे इसको मिला देंगे तो यही हो जाएगा 105 डिग्री का कोण। ठीक, उम्मीद है कोण बनाने के लिए समझ गए होंगे। और भी अगर 15 डिग्री का कोण बनाना हो तो ये 30 का चाप है, इससे बाहर की ओर एक बार फिर इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। फिर इसका चाप ले लेंगे। ठीक, मान लीजिए ये है, अब ये माप कर नहीं ले रहे हैं। ठीक, अगर ये है तो इससे एक बार बाहर की ओर और इससे भी एक बार बाहर की ओर तो ये आपका हो जाएगा 7.5 डिग्री। आपको अगर 22.5 डिग्री बनाना हो तो इस चाप से एक बार 15 और 30 के बीच में ये 15 से कटा और ये आपका 30 से कटा, इस दोनों को मिला दिए तो यही हो जाएगा आपका 22.5 डिग्री का कोण। उम्मीद है कोण बनाने के लिए आप समझ गए होंगे। अब आपको हम ले चलते हैं त्रिभुज की रचना। त्रिभुज की रचना, एक साधारण त्रिभुज बनाने हम आपको बताते हैं। ठीक, जब आप साधारण त्रिभुज बनाएंगे तब जो वर्ग दशम में है त्रिभुज के भुजा की अनुपात में त्रिभुज बनाना, उसको बना देंगे। ठीक, तो चलते हैं त्रिभुज बनाने के लिए। मान लीजिए कह रहा हो 5 सेंटीमीटर भुजा की एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। 5 सेंटीमीटर भुजा की एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो इसमें हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ये हो गया यहाँ 0, ये हो गया 5, ये 5 सेंटीमीटर का रेखा लिए। अब इससे इसी रेखा का एक चाप ले लेंगे, एक बार एक बिंदु से बाहर की ओर और फिर एक बार दूसरे बिंदु से
बाहर की ओर। यहाँ से इसको मिला देंगे तो यही जो कोण बने, ये जो त्रिभुज बनेगा ये हो जाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज। ये हो गया। और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं तो ये भी हो गया। ये दोनों जो बना ये क्या बना, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब चलते हैं आगे। अब कोई त्रिभुज, ये तो भुजा दिया हुआ था। अब मान लीजिए कोई भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक। एक कोण बी कोण ही मान लीजिए 60 डिग्री है और एक भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे बनाना है अगर त्रिभुज तो क्या करेंगे, करना यही है कि ये बी दिया हुआ है, एक कोण है, इस भुजा का नाम नहीं है। अगर मान लीजिए ये ए बी है, ठीक, और ये बी सी है, और ये तो कोई भी एक रेखा खींच लेंगे ए बी या बी सी। तो ए बी या बी सी कोई भी एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। सात सेंटीमीटर का ये रेखा हो गया। अब मान लीजिए अगर बी सी रेखा ही हम ले लिए हैं 7 का, तो बी पर 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। बी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहां से इसको मिलाते हैं, ये 60 डिग्री हो गया। तो अब ए बी इधर जाएगा, तो ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक भुजा का चाप लेकर के यहाँ से इसको क्या किए, काट दिए। यहाँ जो इससे इसको मिलाएंगे तो यही मेरा एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अभी आपको हम बता दिए अब 2 चीज़, एक त्रिभुज बनाने के लिए बता दिए और एक कोण बनाने के लिए सभी बता दिए। अब आपको एक बताते हैं सिर्फ और सिर्फ वृत्त बनाना, तब हम चलेंगे एक्सरसाइज 11.1, ठीक। वृत्त कैसे बनता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, या जानते हैं तो और अच्छी बात है। एक वृत्त बनाने के लिए एक चाप लेते हैं, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, 3 या 4 का क्या लेंगे, एक चाप लिए। इस चाप को चारों ओर से क्या करो, घुमा दीजिए। इससे जिस आकृति का निर्माण होगा ये क्या कहलाएगा, ठीक। यही मेरा एक वृत्त हो गया। तो आप लोगों को हम बता दिए। चलिए आयत वर्ग भी अगर बनाने के लिए सीखना चाहेंगे तो बताते हैं शॉर्ट में। आयत वर्ग में एक होता है आयत में होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। मान लीजिए लंबाई 5, चौड़ाई 4, तो रफ में ऐसे ही बताते हैं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का रेखा है। जब आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो एक ओर से 90 डिग्री का कोण, फिर दूसरे ओर से भी 90 डिग्री का कोण बना दो। अब फिर दूसरा भुजा 4 दिया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर के इससे इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो यही क्या बन जाएगा, आयत। वर्ग बनाना हो तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। 5 सेंटीमीटर का बनाना हो तो 5 सेंटीमीटर भुजा खींचेंगे, इसके दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बना देंगे और 5-5 का ही चाप ले करके, मान लीजिए यहाँ अगर ये काट रहा हो तो इससे इसको मिला देंगे, तो यही मेरा बन गया वर्ग और ये बन गया आयत, बिना नाप का बनाए, ठीक। अब ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज 11.1 पर। एक्सरसाइज 11.1
प्रश्न संख्या 1 बताता है 7.6 सेंटीमीटर का कहता है एक रेखा है जिसको 5:8 में विभाजित करना है। तो क्या करना है, रेखा कितना है उसको लिख लेते हैं। 7.6 सेंटीमीटर रेखा है, 7.6 सेंटीमीटर। तो रेखा को अनुपात में विभाजित करने के लिए, इसका अनुपात है 5:8, विभाजित करने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। तो 7.6 सेंटीमीटर का एक ये रेखा हो जाएगा। ये 7.6 का एक रेखा खींच लिए। अब अनुपात में विभाजित करने के लिए इसके दोनों सिरे पर विपरीत और न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनेगा चाप से, ये हो गया मेरा चाप। इसको एक बार बाहर की ओर घुमाएंगे। अब यहां से एक बार इसको काटेंगे तो 60 डिग्री बनेगा। अब इस पर क्या कीजिए, चांद से भी आप कोण बना सकते हैं जिससे इच्छा हो। ये बड़ा लाइन खींच लिए, दूसरा इधर चांद से ही बना देते हैं। इधर भी 60 डिग्री का, जितना डिग्री का कोण एक और लेते हैं उतनी डिग्री का कोण दूसरे ओर भी लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसे दूसरा कोण भी लिया जा सकता है। तो चलिए इसमें भी 60 डिग्री का ये कोण हो गया अपना। अब इसको मिलाते हैं। अब इसे समान अनुपात 5 और 8 में बांटते हैं। चलिए एक निश्चित चाप ले लीजिए, ये मान लीजिए चाप ले लिए। अब एक ओर से 5 बराबर भागों में, एक ओर से 8 बराबर भागों में इसको काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5। दूसरे ओर से 8 बराबर भागों में इसको काटेंगे। यहां से एक 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके 8वें भाग और इसके 5वें भाग को मिला दीजिए। इसका 8वां और इसका 5वां दोनों पर पॉइंट डालिए। यहां से इसको मिला दीजिए। ये भाग हो गया आपका 5वां, ये भाग हो गया 8वां। अगर आप इसको पूरा को भी 13 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5वां भाग ये मिलेगा, 8 भाग इधर मिलेगा आपको। ठीक, अगर रचना का चरण लिखना हो तो लिख दीजिएगा। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, इसके दोनों सिरे पर विपरीत ओर न्यून कोण 60 डिग्री का बनाए। कोण बनाने वाली भुजा को 5 बराबर अनुपात और 8 बराबर अनुपात में बांट दिए, जिससे अंतिम बिंदु से दोनों को मिलाए
तो ये रेखा 7.6 जो है सो 5:8 में विभाजित हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज बनाने अभी हम आपको बताए थे, तो चलिए फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का। तो एक 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। ठीक, अब 5 सेंटीमीटर का इस पर चाप ले लेते हैं, एक और इधर से 5 काट लेते हैं, दूसरे और इधर से 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर काट लेते हैं। तो ये हो गया 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज। इससे इसको मिला दीजिए। इससे इसको भी मिला दीजिए। अब कहता है इसका जो भुजा है उसको 2:3 में 2:3 में इसको क्या करना है, बांटना है। तो किसी भी एक ओर से न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, यहाँ से दूसरे ओर से एक न्यूनकोण बनाए, 60 डिग्री 45 डिग्री जितना डिग्री का इच्छा हो, मान लीजिए 60 डिग्री ही लेते हैं। ठीक, अब इससे इसको मिलाइए। अब इसको 2:3 में बांटिए। 2:3 कह रहा है तो 2 यानी कि 3 बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं। ये हो गया आपका एक भाग, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। अब इससे इसको मिलाते हैं। ठीक, अब इस रेखा के समानांतर, इसी रेखा के समानांतर दूसरे भाग से एक समांतर रेखा खींचेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इस कोण को मापेंगे, इस कोण को मापते हैं। ये कोण भी लगभग अपना 60 डिग्री तो नहीं कह सकते हैं इसको, यहाँ से लगभग 58 डिग्री का बन रहा है। इस पर भी 58 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक, 58 डिग्री यहाँ, 59 यहाँ, 58। इससे इसको मिलाएंगे। अब यहाँ से फिर इस कोण को भी माप लेंगे। लगभग 80 के बाद है, 81 82 डिग्री है।
82 ही है, तो यहाँ से भी 82 डिग्री का कोण बना देंगे। 80, 81 और 82। फिर यहाँ से भी इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, यही हो गया इसके अनुपात में। तो और भी जो भी हिसाब है आप बनाइएगा, सब इसी प्रकार से अनुपात में ही है त्रिभुज का। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कहता है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाइए, उसके भुजा को 7:5, 7/5 गुनी के अनुपात में एक अन्य त्रिभुज बनाइए। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वो त्रिभुज होगा 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का एक चापले रेखा खींचते हैं। ये हो गया। अब 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं। यहाँ से फिर 7 का भी एक चाप लेते हैं। अब जहाँ से ये कटा है, इस दोनों से इसको मिला दीजिए। मिला दिए। फिर दूसरे बिंदु से भी इसको मिला दीजिए। मिला दिए। इसका नाम ABC रख देते हैं। अब यहां से न्यून कोण बना दीजिए। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा लेते हैं, 50 डिग्री का न्यून कोण हो गया। अब इससे इसको मिलाते हैं। अब 7:5 है, तो यानी कि अधिकतम 7 बराबर भागों में इसको बांटते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 अनुपात में इसको बांट दिए। अब बांटने के बाद इसको इससे मिलाइए। तो 7वां से इसको नहीं मिलाना है। हमारा जो ये अनुपात है 7:5 में है, तो 5वें बिंदु से अंतिम को मिलाना है, यानी कि यहां से इसको मिलाना है। अब
सातवें से इसके समानांतर रेखा होगा। तो इसके समानांतर रेखा के लिए इसे फिर से एक इसके कोण को मापिए। लगभग 58 हो रहा है। यहाँ से भी 58 डिग्री का एंगल लीजिए। पचपन, 56, 57 और 58। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। अब इस आधार को भी बढ़ाइए। जहां पर ये रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम C डैश दीजिए। फिर इस एंगल के बराबर इधर से एंगल लीजिए तो इसके समानांतर हो जाएगा। लगभग 75, 76, 77, 78 ही मान लीजिए है। यहाँ से 78 डिग्री ये हो गया आपका 76, 77, 78। अब यहाँ से इसको मिलाते हैं। ठीक, मेरा थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक, आप लोग इसको और भी मान लीजिए यहाँ ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको भी आगे की ओर बढ़ा करके क्रॉस यहाँ करवा देना है। ठीक, और इस पर इसका नाम रख देना है A डैश। ये हो गया आपका 7:5 में। अब प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 8 सेंटीमीटर आधार ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज लीजिए और उसका भुजा 3/2 के गुना में हो। इसी प्रकार एक 8 सेंटीमीटर का रेखा लीजिए। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा लेते हैं। यह हो गया अपना 8 सेंटीमीटर। अब इसमें ऊंचाई का आता है 4 सेंटीमीटर हो, तो इसी 8 का चाप लेंगे। ये ले लिए। अब यहाँ से दोनों ओर काट लेते हैं, क्योंकि रेखा का के बराबर चाप लेकर के अगर काटते हैं तो बिल्कुल पूर्णतः समद्विभाजित होता है, और आधे से अधिक लेकर के अगर काटते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी आ जाता है। इसीलिए हम रेखा के बराबर ही चाप लेकर के इसको समद्विभाजित कर दिए, यानी कि लंब समद्वि भाजक ऊपर से खींचते हैं, यहाँ आकर के इसको छोड़ देते हैं। अब कहता है इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो 4 सेंटीमीटर
ऊंचाई का चाप ले लेते हैं। ये हो गया। अब यहां से ये, अब यहां से इसको दोनों छोर से मिला दीजिए। यहां से इसको भी मिला दीजिए। अब न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। आधार के एक बिंदु से जिस प्रकार अन्य त्रिभुज का हिसाब बनाए सेम उसी प्रकार ये भी है। मान लीजिए 40 डिग्री 50 डिग्री, चलिए 40 डिग्री ही लेते हैं। अब यहां से इसको खींच लीजिए। कहता है 3:2, 1.1/2 है, तो हो जाएगा 3/2। तो 3 बराबर अनुपात में इसको बांट लेते हैं। चलिए 1 भागा, 2 भागा और 3 भागा। अब इससे इसको मिलाइए। ये हो गया। मिस्टेक्स फिर हो गया, हमको ये ध्यान में ही नहीं रहता है कि 3:2 है। अब इसी पर बनाते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये 3 से इसको मिलाना नहीं था, बल्कि इसको 2 से ही मिलाएंगे। ठीक, अब इस भुजा के समानांतर यहां से रेखा खींचा जाएगा। तो दूसरे भाग से अंतिम बिंदु को मिलाएंगे, फिर इसी रेखा के समानांतर तीसरे बिंदु से मिलाएंगे। तो यहां है आपका ये कोण 96, 97, 97 डिग्री। तो यहां से भी 97 डिग्री ही इधर से ले लेना है। इधर से लीजिएगा तब 180 में उसको घटा दीजिए, 103 डिग्री हो जाएगा। 103 नहीं, 97 है, कम ही आएगा, 83 डिग्री ही आएगा। तो चलिए 97, 5, 6, 7, 5, 6, 7। अब इससे इसको तीसरे बिंदु से इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। अब इसको भी बढ़ाएंगे। अब इसे भी बढ़ाना है, आधार को। यहां पर आप लिख सकते हैं x1, x2, x3। पेंसिल से बनाइएगा तो इसको मिटा सकते हैं, पेंसिल से ही बनाना चाहिए रचना। मेरे वीडियोज में नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसे आगे की कलम से बनाए हैं। चलिए अब इसके समानांतर रेखा खींचना है।
तो यहाँ से लगभग 45 डिग्री हो रहा है। फिर यहाँ से भी 45 डिग्री का कोण लेंगे। अब इससे इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ओके, अब ये त्रिभुज वाली रेखा को फिर आगे की ओर बढ़ाएंगे, तभी ये अनुपात में त्रिभुज बनेगा। तो ये हो गया ए और ए डैश। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न संख्या 5 है कि BC 6 AB 5 और कोण B दिया हुआ है 60 डिग्री का। कोण B दिया है 60 डिग्री। तो BC जो दिया उसको लिख लेते हैं। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर कोण B बराबर 60 डिग्री। तो BC 6 सेंटीमीटर का एक सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे। तो BC 6 सेंटीमीटर का ये क्या ले लिए, एक रेखा ले लिए। ठीक, अब B पर 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब AB दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का चाप, पांच का चाप लिए। अब इससे इसको मिलाएंगे। ये बन गया त्रिभुज। अब फिर इसके अनुपात में बनाने के लिए वही एक रेखा लेंगे, न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो 45 डिग्री ही लेते हैं। ये हो गया। अब इसको कहता है अनुपात तीन अनुपात 4 है, 3/। इसको 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए
एक चाप लिए, यहाँ से 1 2 3 और 4। तो इसका तो 3:4 है ही, इसको डायरेक्ट चौथे से मिलाइए। यहाँ ये इस 4 से इसको मिला दिए। अब दूसरा है 3, तो इसके समानांतर रेखा खिंचाएगा। ये लगभग 79 हो रहा है। यहाँ से भी $79, यानी कि यहाँ इससे इसको अब इससे इसको मिला दिए। फिर यहाँ से इसके समानांतर इस कोण को मापिए। लगभग 51 डिग्री। यहाँ से भी ये 51 डिग्री। अब इससे इसको मिलाएंगे। यही मेरा हो गया अनुपात में x1 x2 x3 x4 a b c c dash a dash। यहाँ इसका नाम x, यहाँ d। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 की ओर। अब तो लगभग वही हिसाब है, सब उसी प्रकार का है। आप अगर समझ सकते हैं, देखते हैं। 6 में है, 2 कोण दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल ए दिया है 105, बी है 45 का। एंगल ए 105, एंगल बी 45। एंगल सी भी आप निकाल लीजिए। 180 घटा 105 जोड़ 105 जोड़ 45 बराबर 180 घटा 150 बराबर 30 डिग्री। ये हो गया एंगल सी का मान। अब भुजा इसमें दिया हुआ है आपका, ये कहता है BC 7, BC
बराबर 7 सेंटी। तो आप BC 7 सेंटीमीटर का खींच दीजिए, वहाँ पर दोनों B और C कोण बना दीजिए, बस आपका त्रिभुज स्वयं बन जाएगा। चलिए, तो BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखा लेते हैं। यह हो गया BC, सात सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण B 40-50 के बीच में, यहाँ आएगा आपका 45 डिग्री। इससे इसको मिला दीजिए। एंगल C आएगा 30 डिग्री। एंगल C हो गया ये आपका 30 डिग्री। अब इससे इसको मिलाइए। अब फिर यहां से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। अब इसका भुजा कितना अनुपात में है? 4:3 गुनी है। तो 4 बराबर भागों में इसको चलिए बांटते हैं। 1, 2, 3 और 4। भुजा है इसका 4:3। तो तीसरे से इसे मिलाना है अंतिम बिंदु को, क्योंकि हर दिया है 3, तो हर के अनुरूप ही मिलता है। अब चौथे से इसके समानांतर लगभग 61-62, यहां से भी 60, 61-62। अब इससे इसको मिलाएंगे। अब यहां से ये इसको मिलाएंगे। अब फिर इस कोण को मापेंगे। ये 30 डिग्री, 31 डिग्री हो रहा है, तो यहां से इसको भी 31 डिग्री। अब इससे इसको
मिलाएंगे। तो ये x1 x2 x3 x4 c डैश a डैश। ठीक, लास्ट हिसाब है आपका प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। समकोण बनाने वाली भुजा है 4 और 3। भुजा का नाम नहीं मालूम है, 4 और 3 सेंटीमीटर। और इसका जो अनुपात है वो है 5:3 है। 5 यानी कि 4-3 का माप का समकोण त्रिभुज बनाना है तो कोई भी माप का एक रेखा लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर, ये रेखा, इस पर किसी एक और 90 डिग्री का कोण अब यहां से इसको इससे मिलाएंगे। अब अगर ये 4 लिए हैं तो दूसरा 3 का चाप, लेकर इस पर काट दीजिए। जहां कटा उससे इसको मिला दीजिए। अब यहां से फिर न्यून कोण बनाते हुए रेखा लीजिए। अब इससे इसको मिला दीजिए। अब इसको 5 बराबर अनुपात में बांट लीजिए। एक, 2, 3, 4 और 5। अब इससे इसको मिलाइए। तो तीसरा से इसको मिला दिए। अब 5वां से इसे मिलाना है। इस कोण को मापिए, लगभग 68 69। इससे इसको मिलाएंगे। अब फिर इससे इसको मिलाएंगे। अब यहां से इसके समानांतर इसको भी माप लीजिए। तीस, 35, 36, 37। यहां से भी 37,
36 37। अब इससे इसको मिलाएंगे। ये x1 x2 x3 x4 x5, इसका नाम A B C C डैश B डैश। तो इस तरह आपका 11.1 समाप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा लेते हैं। आठ सेंटीमीटर एक रेखा लिए। अब इसमें से ये A बिंदु हुआ और ये B बिंदु हुआ। अब यहां से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। दूसरे बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये वृत्त हो गया। अब इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा, उसके लिए इसके आधे से अधिक का थोड़ा सा चाप ले लेते हैं। मान लीजिए यही, एक बार इधर और एक बार इधर काट दिए। अब इससे एक लंबवत रेखा खींचते हैं। इसको मिलाते हैं काल्पनिक रूप से। इस बिंदु का आप कुछ नाम भी रख सकते हो। ए भी है तो सी रख दीजिए। अब इसका चाप लेंगे पहले, ये ठीक। इस चाप से यहां स्पर्श बिंदु, फिर इसी चाप से यहां भी स्पर्श बिंदु, यहां आएगा ठीक। अब दोनों को दोनों से मिला देते हैं। इसके केंद्र से इस पर यह हो गया आपका स्पर्श रेखा, और इसके केंद्र से इस पर हो गया ये स्पर्श रेखा। फिर इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा, और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा ठीक। अब क्या कहता है, बस स्पर्श रेखा ही कहता है बनाइए। हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पर्श रेखा मापेंगे, दोनों वृत्त का अलग अलग निकलेगा क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है।
इसका लगभग हो रहा है 7.5 और इसका हो जाएगा आपका लगभग ये भी उतना ही हो रहा है। ये तो इसका है। अब इसका स्पर्श रेखा 7 हो रहा है और इसका भी 7 हो रहा है। एक का 7, दूसरे का 7.5। एक पर 7 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा, दूसरे पर 7.5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें क्या क्या दिया हुआ उसको पहले नोट कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 और एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक, और ए से स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, और बीसी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हम बीसी ही रेखा ले लेते हैं पहले नीचे आधार की ओर। बीसी 8 नोट किया जाए। बीसी बराबर 8, ए बी बराबर 6, कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसमें से बीसी 8 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले एक रेखा लेते हैं। चलिए ये 8 सेंटीमीटर का क्या ले लिए रेखा, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बी पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। बी पर 90 डिग्री का कोण ये हो गया। बी पर 90 डिग्री का कोण बना दिए। अब ए भी 6 सेंटीमीटर है तो बी से ए की ओर 6 सेंटीमीटर चाप काट दीजिए। बी से ए की ओर 6, इस 6 का चाप, इसका नाम ए दीजिए। अब ए से सी को मिला दीजिए। ए से सी को मिला दीजिए। तो ये त्रिभुज बन गया अपना ए बी सी। अब क्या करना है, कहता है बी से ए सी पर लंब खींचिए। तो लंब खींचने के लिए इसका समद्विभाजक खींच लीजिए। नहीं तो चांद से भी 45 डिग्री पर पॉइंट देकर के उसको मिला दीजिए। तो बी डी लंब एसी पर खींच रहे हैं। चलिए 45 ले लेते हैं। इससे इसको मिलाइए।
ठीक, इसका नाम BD रखिए। अब कहता है BCD से होकर वृत्त खींचना है A से, तो उसके लिए सबसे पहले इसका समद्विभाजक खींचते हैं। यदि समद्विभाजक आप नहीं खींचना चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि ये BC जो है सो शायद मेरा 8 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो BC 8 है तो 4 का चाप ले लीजिए और 4 सेंटीमीटर पर बिंदु डाल दीजिए। ऐसे भी समद्विभाजक खींचेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर पर ही आएगा। ठीक, अब यहां से इसको इसका चाप ले लीजिए और देख लीजिए सभी ओर से घूम रहा है या नहीं। सब कुछ छू रहा है, D के ऊपर से जा रहा है। चलिए, ले लिए। अब A से स्पर्श रेखा है तो A से इसको मिलाइए। काल्पनिक रेखा या वास्तविक, जिससे भी मिलाना हो, क्योंकि इसी से खींचना है तो इसको मिलाना ही पड़ेगा। अब इसका समद्विभाजक खींचिए, मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। कुल कितना सेंटीमीटर हो रहा है? ये लगभग 7 से अधिक का हो रहा है। आप 4 का ले सकते हो, 4 का ही चाप ले लेते हैं। ठीक, इसका लमसम विभाजक खींचना है तो एक तो ये खींचा ही है, दूसरा इधर से इसको वृत्त पर ही काट दो। यहाँ कटा, यहाँ से इस पर एक सीधी रेखा, ठीक। अब इसका चाप ले लीजिए। अब यहां से वृत्त पर काट दीजिए। अब यहां से इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक, यही हमको बनाना था। 7वां प्रश्न कुछ नहीं है, उसमें करना क्या है आप लोगों को सिर्फ समझा देते हैं, खुद से कर लीजिएगा। कहता है चूड़ी लीजिए, एक चूड़ी लेकर के क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब कहता है वृत्त के बाहर कहीं से भी किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो मान लीजिए ये चूड़ी से हम वृत्त खींचे, इसके बाहर ये बिंदु लिए, इस रेखा से इसको मिलाएंगे। ठीक, मिलाने के बाद सबसे पहले अगर नहीं हो तो आप व्यास खींच लीजिएगा। व्यास खींचने के बाद क्या होगा कि आप जो ही व्यास खींचिएगा तो इसका आधा करके यहाँ केंद्र मान लीजिएगा और केंद्र से यहाँ एक बाहर एक बिंदु लेना है। फिर इसका स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो रचना का होता है इसका समद्वि भाजक खींचिएगा, इससे इसको मिलाना है। मिला करके इसका चाप लेना है, इस चाप से फिर बाहर की ओर काटना है, इससे इसको मिला देना है। बस यही करना है इसमें। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।